खुदा यीशु मसीह में आप सबको मेरा सलाम। जो इस वक्त किसी भी दहशत में है, खौफ में है, ये वर्ड्स उनके लिए है। कलाम मुक़द्दस में से मैं आयत को पढ़ूंगी ताकि आप सब लोग छुटकारा पाएँ। जो इस वक्त किसी भी मुश्किल में है, मुश्किल में नहीं, खौफ में। मुश्किल और चीज़ होती है, खौफ जो है वो और है। खौफ से आज़ादी बहुत ज़रूरी है और ये आज़ादी सिर्फ़ हमारा खुदा यीशु मसीह हमें दे सकता है। इसके अलावा कोई भी हमें आज़ादी नहीं दे सकता। किसी भी चीज़ से आज़ादी, खौफ से आज़ादी, बीमारी से आज़ादी, दुख से, तकलीफ़ से, इन सब बातों से, इन सब चीज़ों से आज़ादी सिर्फ़ हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें दे सकता है, क्योंकि वो ज़िंदा खुदावंद है। और ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे 34 ज़बूर। और मेरा ईमान है कि जो इस वक्त किसी भी दहशत में है, वो इसको पढ़ेंगे, इस ज़बूर को, तो वो ज़रूर आज़ाद हो जाएंगे। आमीन। मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा और उसी की सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी। हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बड़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तलब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। आमीन। आप ज़रूर इस ज़बूर को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। सुबह 5 बजे उठ के प्रे किया करें, कलाम पढ़ा करें, दोपहर में पढ़ा करें। अपना सबसे कीमती वक्त खुदावंद यीशु मसीह को दें, तो अपनी ज़िंदगी को तब्दील होता देखें और बहुत से मौज़े होंगे आपकी ज़िंदगी में। अपनी अपनी ज़िंदगी को देखेंगे कि किस तरह खुदावंद यीशु हमारी ज़िंदगी में काम करता है, और खुदावंद यीशु मसीह के पाक लहू को अपनी ज़िंदगी में पुकारे, जो सलीब से बहता हुआ लहू है। आज भी हमारी ज़िंदगियों में वही गरमाइश रखता है। खुदावंद यीशु मसीह का लहू हमें हर एक बुराई से आज़ाद करता है, हर एक इब्लीस की जो भी ताकत है उससे आज़ाद करता है। हम महफूज हो जाते हैं, वो हमारे इर्द गिर्द एक बाड़ा है, एक बाउंड्री है हमारे लिए, और इब्लीस उसे पार नहीं कर सकता, किसी भी सूरत में पार नहीं कर सकता। जब आप दिन रात खुदावंद यीशु मसीह के लहू को पुकारेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपको निजात देगा। आमीन। इसलिए जो इस वक्त मुश्किल में है, परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ़ में है, बीमारी में है, किसी भी सूरत में है, तो उनको कलाम मुक़द्दस में से कहाँ से पढ़ना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में कलाम मुक़द्दस काम करे। ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह का कलाम मुक़द्दस हमें हमें दिन रात पढ़ना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना हमारे पेट के लिए ज़रूरी है, इसी तरह कलाम हमारी रूह के लिए ज़रूरी है। आपकी रूह जब तक मुर्दा है तब तक आप बीमारी में घिरे रहेंगे, आप इब्लीस की कैद में रहेंगे, आप गुनाह की कैद में रहेंगे, आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी रूह आज़ाद नहीं है। आपको अपनी रूह को आज़ाद करना है। जब रूह आज़ाद होगी तब हम खुदावंद यीशु मसीह के कलाम को भी समझने वाले बनेंगे और दुआ में भी असर होगा। इसलिए अपनी रूह को तर करने के लिए, रूह की भूख मिटाने के लिए आपको कलाम को पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है। ऐसे कलाम को अपने दिल में बसा लें कि आपको कुछ भी नज़र ना आए। आपकी एक आदत बन जाए कलाम को पढ़ना, दुआ करना। आपको सुबह उठ के दुआ करनी, कलाम पढ़ना है, चाहे आप छोटी सी वर्स पढ़े, चाहे कुछ भी कलाम मुक़द्दस में से पढ़े। दिन के 3 पहर में आप उसी को पढ़ें, अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करें बाइबल को और उसको पढ़ा करें। ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना। और मेरा ईमान है कि जो भी इस वक्त बहन और भाई किसी भी दहशत में है, किसी भी खौफ में है, मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी कि आपने कहाँ से पढ़ना है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी सीख रही हूँ, इसलिए इसलिए हमें सीखना है और एक दूसरे से रफ़ाकत रखनी है और हमें एक दूसरे से शेयर करना है। जो भी आपकी तकलीफ़ है, परेशानी है, दुख है, किसी भी मुसीबत में है, आप शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है शेयर करना। और हम सब बहन भाई हैं, खुदावंद यीशु मसीह में बहन भाई हैं, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह हमारे दरमियान में रहता है। जहाँ 2 या 3 खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी आती है। खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पे मौजूद होता है और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह अपने वादों का सच्चा खुदावंद है और वो वहाँ पे मौजूद होगा। हम सब के घरों में खुदावंद यीशु मसीह मौजूद है। आमीन।
اس لیے اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط کر لیں اور اتنی اونچائی پہ لے جائیں کہ کوئی بھی طاقت اسے ہلا نہ سکے، کوئی بھی ابلیسی طاقت، ابلیسی بیماری، ابلیسی جادو ٹونے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا ہمیں ہلا نہ سکے، خداوند یسوع مسیح کی محبت سے جدا نہ کر سکے۔ آمین۔ اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط کریں، کلام پڑھیں، میرے ساتھ رہیں، اور جیسے جیسے ہم سیکھیں گے خداوند یسوع مسیح کے کلام سے تو ویسے ویسے ہماری روح نجات پائیں گی۔ آپ سب کو خداوند یسوع مسیح بہت برکت دے، اور آپ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بہت کچھ شیئر کریں گے، اور خداوند آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے کلام کی سمجھ آپ کو دے۔ اس لیے ہم نے ہر ایک کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ذہنوں کو صاف رکھنا ہے، اپنے دل کو صاف کرنا ہے، ہمیں اپنی روح کو صاف کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاک لہو میں اپنے آپ کو دھو ڈالنا ہے، دھو لینا ہے، اپنے آپ کو نکھار لینا ہے۔ یہ بدن جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا مقدس ہے، اس میں یسوع کو بسانا ہے، وہی مالک ہے اس بدن کا، اور کوئی چیز اس میں بس نہیں سکتی۔ اس لیے اپنے آپ کو اندر سے کلین کرے، اندر سے کلین کرنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم بہت کچھ شیئر کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے ایک دوسرے سے، اور خداوند یسوع مسیح آپ کو بہت برکت دے۔ آج کی ویڈیو سے آپ ضرور برکت پائیں، یہ میرا ایمان ہے کہ آپ اس ورڈز کو پڑھیں گے جو اس وقت بہن اور بھائی کسی بھی دہشت میں ہے، کسی بھی خوف میں ہے، تو وہ ضرور خداوند یسوع مسیح کا پاک لہو آپ کو ہر ایک دہشت سے رہائی دے گا، اور خداوند آپ کو جواب دے گا، اور میرا ایمان ہے کہ آپ ضرور چھٹکارا پائیں گے۔ گاڈ بلیس یو۔